दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लास छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं में किस तरह से बच्चों का एडमिशन हो सकेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसलिए इस वीडियो को अपने फ़ोन पर, लैपटॉप में, जहां भी आपको ठीक लगे जरूर सुरक्षित रख लें, क्योंकि सही जानकारी के अभाव में हमने देखा है कि गार्जियंस को इधर-उधर भागना पड़ता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और कई बार जानकारी के सही अभाव में बच्चों के एडमिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम आपके साथ उस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को शेयर करेंगे कि क्लासेस 6, 7, 8 एंड 9 में एडमिशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्रोसीजर क्या होगा और किस तरह से बिना किसी दिक्कत के बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। एक खास बात यह है कि दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं और कई बार सही जानकारी के अभाव में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, जबकि शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बता दूं आपको कि देश के किसी भी स्टेट से आप आए हों, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, कहीं से भी आप आए हैं, आपके बच्चे का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होगा। कैसे होगा, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, ये सर्कुलर 4 अप्रैल 2024 का सर्कुलर है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी की है, और इसका सब्जेक्ट ही है गाइडलाइंस, कि खास करके पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 6 से 9 में करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो क्या प्रक्रिया होगी और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि यदि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, या उसका नाम किसी कारणवश कट गया था, या गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल में पढ़ रहा है, जहां भी उसने लास्ट स्कूल अटेंड किया था, वहां से उसको किस प्रकार ट्रांसफर होगा या किस प्रकार से उसका रीएडमिशन होगा, इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जहां बच्चा दिल्ली के किसी भी लास्ट स्कूल में पढ़ता था, वहां जाकर के जानकारी ले सकता है। अब शेड्यूल देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, ये खास बात है, तो आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। 3 साइकिल में एडमिशन होगा। पहला साइकिल 8 अप्रैल से शुरू होगा, और 8 अप्रैल से जब ये एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा। 29 अप्रैल को बच्चे को कौन सा स्कूल मिला है, ये अलॉट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल को बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद उसको एडमिशन मिल जाएगी। अगर पहले साइकिल में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप साइकिल 2 में ट्राई कर सकते हैं, जो कि 15 मई से शुरू होगा। 27 जून को स्कूल अलॉट हो जाएगा, और 28 जून से लेकर के 6 जुलाई तक बच्चा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा पाएगा, फिर उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। तीसरा साइकिल 10 जुलाई से शुरू होगा। यहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 12 अगस्त मंडे है, इस दिन आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, और 13 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक डॉक्यूमेंट सबमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा। तो ये है शेड्यूल। इसको अच्छी तरह से डेट्स को ध्यान में रख लें कि कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करना है, क्योंकि जो पहला साइकिल है वो 8 अप्रैल से शुरू करके 17 अप्रैल तक चलेगा। साइकिल 2
15 मई से शुरू होकर के 15 जून तक चलेगा, और तीसरा साइकिल 10 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब कहाँ करवाना है रजिस्ट्रेशन? तो उसके लिए देखिए, ये वेबसाइट है www.edudel.nic.in। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो वहां आपको एक लिंक मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। यहां जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, ये ध्यान रखें। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, इसको देख लें। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन के लिए जाने से पहले आपके पास ये डिटेल रेडी होने चाहिए: बच्चे का नाम, फादर्स नेम, माँ का नाम, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, और लास्ट स्कूल जो आपने पहले अटेंड किया था, यानी कि पिछले क्लास में जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसकी जानकारी आपके पास रेडी। उसके बाद आपका आधार कार्ड, यानी कि बच्चे का आधार कार्ड। हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये डिजायरेबल है, अगर है तो जरूर दीजिए क्योंकि बाद में ये फिर आपसे मांगा जाता है। और उसके बाद बच्चे के नाम पर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए दिल्ली में। बैंक अकाउंट का ब्रांच, उसका एड्रेस, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड इतनी अवेलेबल होनी चाहिए। ये भी डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है एडमिशन के समय में, क्योंकि ये बाद में आपसे लिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का सर्टिफिकेट के साथ जरूर रेडी रहना चाहिए, और पेरेंट का मोबाइल नंबर जहां उनको इस एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, कि बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए एडमिशन के लिए। तो देखिए, अगर आप छठी में एडमिशन करना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र 10 साल से 12 साल के बीच होनी चाहिए। 7वीं क्लास में एडमिशन के लिए 11 साल से 13 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। 8वीं क्लास के लिए 12 से 14 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। और 9वीं में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 13 साल पूरी हो गई हो, लेकिन 15 साल से कम उम्र हो। और आपके उम्र का जो गणना है, उसकी जो काउंटिंग है वो 31/3/2024 को होगी। तो ये ध्यान रखें कि जिस क्लास में आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं उसका जो एज है वो इन दोनों सालों के बीच होना चाहिए, इससे पहले या इसके बाद नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है जो एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 6 महीने की छूट दी गई है एज में। जिस भी क्लास में वो एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए जो आपको एज ग्रुप मैंने ऊपर दिखाया उसमें आप 6 महीने नीचे और 4 साल ऊपर, ये छूट दी गई है, जो कि उस स्कूल के एचओएस भी दे सकते हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो वो जरूर इस चीज का ध्यान रखे। अब है कि आपको एडमिशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के जो स्कूल हैं वहाँ 9 बजे से 12 बजे के बीच में एक हेल्प डेस्क लगाया जाएगा जहाँ टीचर्स होंगे। आप वहाँ जा सकते हैं और उनसे आप क्वेरी अपना पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। यदि इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है तो 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच आप वहाँ जा सकते हैं और हेल्प डेस्क से मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर मैं दिया हो गया है, देखिए, 1800 111 688। तो इस टोल फ्री नंबर पे आप अपने एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। ध्यान रखें कि ये जो नंबर है ये सुबह के 7:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा और वर्किंग डेज में उपलब्ध होगा। छुट्टी के दिन इस पर फोन ना करें।
और जब फोन करना हो तो 7:30 बजे सुबह से शाम के 6:30 बजे से पहले फोन कर लें, और जो भी जानकारी आप तक प्राप्त करना चाहते हैं वो जरूर प्राप्त कर लें। अब देखिए कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो सबसे पहले बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, और यदि बच्चे का एडमिशन छठी से 8वीं के बीच में होना है तो उसके पास एसएलसी, जिसको हम लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए, और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एमसीडी से लिया गया हो या किसी और जगह से लिया गया हो, या फिर अगर वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर पेरेंट्स को डेट ऑफ बर्थ की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके एजुकेशन ऑफिसर से जरूर होना चाहिए काउंटर साइंड, ये ध्यान रखिएगा। क्लास 9th में एडमिशन के लिए काउंटर साइंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, काउंटर साइंड बाय एजुकेशन ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके प्रीवियस क्लास की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये जो एक लिस्ट दी हुई है उसमें से आपके पास एक रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं। ये बीपीएल कार्ड हो सकता है या फिर राशन कार्ड हो सकता है जो कि पेरेंट के नाम हो सकता है, बच्चे का या पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई एक, इन इस लिस्ट में से कोई एक, पेरेंट का वोटर आई कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल हो सकती है, एमटीएनएल टेलीफोन का बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, बैंक पासपोर्ट हो सकता है, बैंक की पासबुक की कॉपी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है जो बच्चे के नाम पे हो या पेरेंट के नाम पे हो, ड्राइविंग लाइसेंस पेरेंट का हो सकता है। तो इसमें से कोई एक प्रूफ आपको देना होगा, जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो वो आप देख लें। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, यदि आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, और अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके पास डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखना चाहिए जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। तब एक बात जरूर है कि किसी भी तरह का गलत इंफॉर्मेशन ना दें, क्योंकि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो फिर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर एडमिशन हो गया है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 और 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, और 8 तारीख से एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो आप फॉर्म जरूर भरें। ऑल द बेस्ट।